ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज सातवां पड़ाव, छठवां पड़ाव। चतुर्थी तिथि आज शनिवार को हताना में पड़ा हुआ है। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के द्वारा हम सभी लोग श्री कृष्ण की पावन दिव्याति दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये वही ब्रज धाम है जिसकी यात्रा हम सभी लोग कर रहे हैं, जिसकी परिक्रमा करने मात्र से ही ब्रह्मा जी के अक्षम्य अपराधों का नाश हुआ। त्रिहि परिक्रम्य, 3 बार ब्रह्मा जी ने इस ब्रज धाम की परिक्रमा की और उनके उन अक्षम्य अपराधों का शमन इस ब्रज यात्रा के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी ने धाम की महिमा का दर्शन किया कि कैसी है इस धाम की महिमा। जो अपराध स्वयं परात्पर परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस अपराध को क्षमा नहीं कर पाया, वही अपराध धाम की महिमा से नष्ट हुआ। और ब्रह्मा जी महाराज ने इस ब्रज की, इन ब्रजवासियों की महिमा का गान किया कि इस ब्रज में ये ब्रजवासी जिन्होंने जन्म लिया है ये बड़े ही धन्य हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी जिनका मित्र है, ऐसे ब्रजवासियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनके भाग्य की सराहना करता हूँ। ऐसी इस ब्रज की महिमा है।
ब्रह्मा जी ने वहाँ ठाकुर जी से ये प्रश्न किया था, एशाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देव रातेति नश्चेतो विश्व फलात् फलम त्वद परम कुत्राप्ययन मुह्यति। हे प्रभु, ये ब्रजवासी जिन्होंने 8 वस्तुओं को आपको समर्पित कर रखा है, जब जहर देने वाली पूतना को साक्षात आपने मातृगति प्रदान की, तो इन ब्रजवासियों को आप क्या प्रदान करेंगे, जिन्होंने अपना तन मन प्राण धन प्राणाशयस्त्वत्कृते 8 चीजें जिनकी आप में समर्पित हैं। ऐसी इस ब्रज की महिमा है, उन ब्रजवासियों की महिमा है जिनका दर्शन करते हुए आप सभी लोग कृष्ण नाम श्रवण करते हुए, भगवान नाम श्रवण करते हुए ब्रज की वीथियों में विचरण कर रहे हैं। और इस ब्रज की महिमा, जिसमें जितना भी समय हमारा व्यतीत हो जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। छीत स्वामी जी ने कहा है, हे हो वेधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे मोहिया ही ब्रज बसिबो। हे हो वेधिना, हे विधिनी, हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा कुछ करें, मैं आपके सामने झोली पसार करके यह मांगता हूं कि जन्म जन्म दीजे मोहि याही ब्रज बसिवो। इस ब्रज में एक जन्म नहीं, बार बार जब भी मुझे जन्म प्राप्त हो, चाहे किसी भी योनि में मुझे इस ब्रज में जन्म लेना पड़े, आप मुझे इस ब्रज में जन्म प्रदान करें। हे हो वेधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे मोहे याही ब्रज बसिबो। अहीर की जात समीप नंद घर, अहीर की जात समीप नंद घर, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसिबो। जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसिबो। अहो वेधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे मोहे याही ब्रज बसिबो। अहीर की जात समीप नंद घर, घरी घरी शाम हेरी हेरी हसिबो। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन में, झकझोरन अंग अंग को परसिबो। श्री कृष्ण के साथ जब ग्वालवाल जाते थे तो उनका कैसा सौभाग्य है। झकझोरन अंग अंग को परसिबो,
गोपियों के साथ में जो मीठा मीठा वाद विवाद होता था, अंग का स्पर्श एक दूसरे से होता था। छीत स्वामी गिरधरदन श्री विठ्ठल शरद रैन रस रास को विलसिवो। तो कैसे भी इस ब्रज का वास हमें प्राप्त हो, छीत स्वामी कह रहे हैं, शरद रैन रस रास को विलसवो, ठाकुर जी के साथ रस रास का भी दर्शन सहज में प्राप्त हो जाए। तो इसी भावना से आप सभी लोग इस ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं, इस ब्रज की यात्रा में उन कष्टों को कृपा मानते हुए ये कष्ट भगवत प्राप्ति में बड़े ही अच्छे हैं, सहायक हैं। और इन कष्टों को आप सभी लोग बड़े भावनापूर्वक इनको सहन कर रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ब्रज यात्रा करते करते कल आप सभी लोग रासौली पहुंचे थे और आज रासौली से प्रातःकाल सबसे पहले कोटवन का दर्शन आप सभी लोगों ने किया। कोटवन, कोट कहते हैं किला। एक बार श्री कृष्ण गौचारण करते करते अपने घर की ओर लौट रहे थे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई नंद भवन से और मार्ग में श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के चेहरे पर, मुख पर स्वेद के बिंदु देखे, पसीने के बिंदु देखे। तो उन बिंदुओं को देख करके श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मैया यहाँ एक शीतला कुंडल है, शीतल कुंड है, वहां तुम स्नान करो। यशोदा मैया ने उस शीतल कुंड में स्नान किया और वह शीतल कुंड वहां दर्शनीय है। उसका दर्शन भी आप सभी लोगों ने वहां किया है। इसके उपरांत यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के रास दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तो श्री कृष्ण ने जब रासौली में रास किया है तो यशोदा मैया ने कोट वन में, मतलब किले की ओटक में रास का दर्शन किया और जिससे गोपियों को संकोच भी नहीं हुआ और बड़े आनंद पूर्वक यशोदा मैया ने उस रास का दर्शन किया है। कोट वन में श्रीनाथ जी की बैठक के आप सभी लोगों ने दर्शन किए हैं, जहां श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है। और इसके उपरांत आप सभी लोग चमेली वन पहुंचे हैं। चमेली वन बड़ा ही अद्भुत वन है और ये जो भी क्षेत्र है, ये समस्त क्षेत्र गोपियों का अन्वेषण स्थल है, जहां गोपियों ने श्री कृष्ण को ढूंढा है। मालित्यदर्शी वह कच्चन मल्लिके जाथि यूथिके, मालित्यदर्शी वह कच्चन मल्लिके जाति यूथिके, प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शे न माधवः। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रमण की इच्छा के उद्देश्य से उन्होंने वेणुनाद किया है,
उस वेणुनाद को सुनकर के समस्त गोपांगनाएं अपने गृह कार्यों को छोड़ करके निवृत्त होकर के श्री कृष्ण मिलन की इच्छा से दौड़ पड़ती हैं। दौड़ती दौड़ती श्री कृष्ण के पास में आई और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि आप हमें अपना लें। श्री कृष्ण ने गोपियों का आगमन देख करके उनसे पूछा, स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम इस घोर रात्रि में क्यों आई हो? यदि तुम इस वन की शोभा को देखने आई हुई हो तो देखो कैसी सुंदर चांदनी छिटक रही है। यमुना पुलिन पर, यमुना रेती पर जब वह चंद्रमा की चांदनी का स्पर्श हो रहा है, मानो यमुना पुलिन पर चांदी की चादर बिछा दी हो, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? गोपियां श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर के दृष्ट्वा कुमुत्वंत अखंड मंडलम रमान नाभम नवकुंक मारुणम। हे गोपियों, तुम्हें तुम्हारे माता पिता बंधु भाई सास ससुर सब ढूंढ रहे होंगे, तुम अपने घर को लौट जाओ। सती धर्म का उपदेश दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान भागवत का एक श्लोक है, यत्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहमित्योड दुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्याम् भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। देह और गेह के अनुबंध जब तक मनुष्य के साथ जुड़े रहते हैं तब तक भगवान इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भी बहुत दूर हैं। देह के अनुबंध जितने भी सांसारिक संबंध हैं, गेह के अनुबंध घर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, उनसे जब तक हमारा अटैचमेंट है, जब तक हमारा अपनापन है, तब तक पुंसाम वसतोपि पुर्याम, भगवान इस पुरी में निवास करते हुए भी सुदूरम, थोड़ी दूर नहीं है, बहुत दूर हैं। इसीलिए भगवान परीक्षा करने लगे कि इन गोपियों का अभी अपने घर में, अपने परिवारी जनों में, सगे संबंधियों में कितना अटैचमेंट है, कितना लगाव है, कितनी आसक्ति है। सभी प्रकार के उपदेश भगवान ने गोपियों को वहां दिए। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। अरे देवियों, पति की सेवा करना ही एक सती स्त्री का परम कर्तव्य माना गया है। पति चाहे कैसा भी है, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपीवा, चाहे वह दुश्शील है, शील गुण नहीं है, क्रोधी स्वभाव का है, भाग्यहीन है, वृद्ध है, जड़ है, रोगी है, निर्धन है, फिर भी ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो अस्वर्गम यशस्यम च फलगो कृच्छ्रम भयावहम, इससे अस्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। फलगो कृच्छ्रम भयावहम, और ऐसा न करने से वह भयावह कष्ट भोगता है। और यदि हे गोपियों, तुम मुझसे प्रेम करने आई हो
तो मुझसे प्रेम तो 4 उपायों से भी हो सकता है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। मेरी कथाओं का श्रवण करो, मेरे नाम का श्रवण करो। और दूसरा उपाय है दर्शनाद, मेरा दर्शन करो मन ही मन, मेरा ध्यान करो और मेरे नामों का कीर्तन करो। न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहान। प्रेम केवल पास में रहने से ही नहीं होता है, बल्कि पास में रहना तो एक अनादर का कारण बन जाता है। यदि पास में किसी व्यक्ति की रहा जाए तो धीरे धीरे अनादर होने लगता है। चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली है, विद्वान है, लेकिन धीरे धीरे आप जिसके पास में रहेंगे वह आपका आकलन उसकी नजर में कम होता जाएगा और एक दिन वही व्यक्ति आपका अनादर करेगा। तो इसलिए हे गोपियों, अपने अपने घरों को लौट जाओ। तब गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, आप तो घट घट व्यापी हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे कृष्ण, आप नृशंस ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बड़ी कठोर बातें कर रहे हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। अरे आपने अभी हमारे हृदय को टटोल करके नहीं देखा है। हम तो सभी प्रकार के विषयों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान। अरे एक नौकर किसी मालिक की चाकरी करता है तो मालिक भी उसका ध्यान रखता है। हम तो आपकी जन्म जन्मांतर की दासी हैं, इसलिए आप भी हमें अपनी शरण प्रदान करो। और जितने भी स्त्री धर्म आपने बताए, स्त्रियों के लिए जो कर्तव्य कर्म आपने बताए हैं, यत्पत्यपत्य सुरदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म वेदातयोक्तम। आपने जो भी स्त्री धर्म कहे हैं वे सभी आप पर ही लागू होते हैं, क्योंकि सभी संबंधियों की आत्मा तो एकमात्र आप ही हैं। चाहे वह पति हो, पिता हो, भाई हो, सभी के अंदर तो आत्मा रूप में आप ही निवास कर रहे हैं। सांसारिक जितने भी संबंध हैं ये सभी नकली हैं। जिस प्रकार से किसी स्त्री का पति विदेश चला जाए और वह अपनी पत्नी को अपनी फोटो देकर के कहे, जब तक मैं ना आऊं तब तक इसकी पूजा करना। एक दिन पति आए, बहुत दिन के बाद में पत्नी पूजा कर रही थी, चित्र की किवाड़ बंद थी। पति ने खटखटाया, बताया कि मैं आया हुआ हूं। तो उस समय पत्नी का कर्तव्य क्या है कि उस चित्र की पूजा करे या अपने पति की आज्ञा का पालन करे? कर्तव्य तो यही है जो सचल रूप में
पति विद्यमान है, बाहर है, उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। तो वैसे ही प्रभु ये सभी जितने भी सांसारिक संबंध हैं, ये तो एकमात्र फोटो की तरह हैं, चित्र की तरह हैं, लेकिन सच्चा संबंध तो हमारा आपसे ही है। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्व आत्मन। जो कुशल स्त्रियां हैं वे आपसे ही प्रेम करती हैं। नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्तिदैहि किम। क्योंकि भगवान ही नित्य प्रिय हो सकते हैं और संसार में कोई नित्य प्रिय नहीं हो सकता है। ऐसे वर को कहा वरु जो जन्मे मर जाए, और वर तो वरु में सांवरो मारो छुड़लो अमर है जाए। ऐसा पति गोपियों ने जीवन में स्वीकार किया और उसी प्रेम के कारण भगवान वशीभूत हो गए उन गोपियों के, और कहा है, हे गोपियों, मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता हूं, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ में नित्य विहार करने लग जाते हैं और उस नित्य विहार में कभी गोपियों के कंधे पर हाथ रखते हैं, कभी गोपियों की गोद में लेट जाते हैं, कभी गोपियों को आलिंगन प्रदान करते हैं। गोपियों को जैसी उनकी रुचि थी वैसा ही भगवान श्री कृष्ण करने लगे, उनके अनुरूप क्रियाएं करने लगे, और उस क्रियाओं को देख करके गोपियों को मद हो गया। गर्व गोविंद ही भावे नहीं। गर्व कैसा भी है भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उस मान का मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। गोपियों के मान का शमन करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय, एक ओर गोपियों का मान शमन कर रहे हैं श्री कृष्ण, दूसरी ओर प्रसादाय श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो जाते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्हित हुए, अंतर्ध्यान हुए, गोपियां छटपटाने लगीं, जैसे किसी शरीर में से प्राण निकल जाएं, जैसे पानी के बिना मछली छटपटाती है, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना गोपियां छटपटाने लगीं। और अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यंस्तमक्षाणा कर्ण एव यूथपम। उन गोपियों के मध्य से भगवान जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने लगती हैं, और वहीं ढूंढते ढूंढते इसी चमेली वन में गोपियां पहुंची हैं। मालती के वन में गईं, मालती से पूछा, अरे मालती, क्या कहीं तुमने हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को देखा है? मल्लिका से पूछा, अरे मल्लिका, क्या तुमने हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को कहीं देखा है? चमेली से पूछती है, अरे चमेली, क्या तुमने हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को कहीं देखा है? मालित्यदर्शी वा कच्चन मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः।
हे प्राणनाथ, हे प्राणवल्लभ, आप कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं। और इस प्रकार से समस्त गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। पूज्य गुरुदेव इस भाव को हमेशा जब यहाँ पर पड़ाव होता है तो इसको गाते हैं। हम सभी लोग उसी भावना से श्री कृष्ण को समस्त गोपियां ढूंढ रही हैं वन वनांतर में कि कहीं तो वे मिलें। उसी भाव से हम सभी लोग श्री कृष्ण को बुलाएंगे। नवेली है चमेली तो नवेली है चमेली तू, नवेली है चमेली तो सारे लाइन चालू करो। नवेली है चमेली तू, प्रफुल्ल है लतान में, प्रफुल्ल है लता, प्रफुल्ल है लतान में, प्रफुल्ल है लता, बिना पिया मिले अरी, बिना पिया मिले अरी, बिना पिया मिले अरी, बिना पिया मिले अरी, कहाँ कन्हाई री, बता कहाँ कन्हाई री, बता कहाँ कन्हाई री, बता कहाँ कन्हाई री, हमें न चैन प्राण में, 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 पुकारती हरी हरी, पुकारती हरी हरी, हरी हरी लतान में, हरी हरी लता, हरी हरी लतान में, हरी हरी लता, नवेली है चमेली तू, प्रफुल्ल है लतान में। वन वनांतर में जब गोपियां कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी तो उन सभी लता पल्लवों से वे पूछती हैं जिनके पुष्पित पल्लव प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। गोपियां समझ गई हमारे प्राण धन श्री कृष्ण इनका अवश्य स्पर्श करके गए हैं। जब लताओं से पल्लवों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, पौधों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो सभी गोपियां बड़े बड़े वृक्षों के पास में जाती हैं और रसाल है तमाल तो, रसाल है तमाल तो, निवास तीर्थ थान में, परोपकार धार के, परोपकार धार के,
तनु तने बनान में। अरे वृक्षों, तुम्हारा जीवन तो सदा परोपकार के लिए ही होता है। जब से तुम पैदा होते हो और अंत तक एकमात्र परोपकार ही परोपकार तुम्हारे द्वारा होता है। इसलिए तुम ही बताओ, हमारे प्राणधन श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? उनसे भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। और श्री कृष्ण का स्मरण करते करते, श्री कृष्ण को देखते हुए इधर उधर गोपियां कृष्णमयी हो गईं। और कैसी स्थिति हो गई? माई रे श्यामा श्याम रट, श्यामा श्याम भई। माई रे श्यामा श्याम रट, श्यामा श्याम भई। अपनी सखिन सो पूछत है श्याम कहाँ। अपनी सखिन सोयो पूछत है श्यामा कहाँ गई। श्यामा कहाँ गई। मायरी श्यामा श्याम रट, श्यामा श्याम भई। और कैसी स्थिति हो गई गोपियों की? ब्रजवीथिन में ढूंढत डोलत, ब्रजवीथिन में ढूंढत डोलत, बोलत राधे राधे। रही विचार निहार, सोच कर सकी सकल मौन साधे। प्रभु लगन जाके जो लागत, ताही कहो सुधि कैसी। कहे भगवान हित राम राय, प्रभु लगन लगे तब ऐसी। यदि लगन लगे तो ऐसी लगे कि तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाए, जहाँ ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों भ्रकुटियां एक हो जाए, वही समाधि है। और गोपियों का यही स्थिति हुई। गोपियों को जागृत समाधि हो गई। बड़े बड़े मुनि आंखें बंद करके समाधि में स्थित होते हैं, लेकिन गोपियां जागृत अवस्था में समाधि को प्राप्त हो गई। समाधि की पहचान है जहां ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाएं। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जो ध्यान करने वाला है, ध्याता, ये जब तीनों एक हो जाते हैं तब समाधि लग जाती है। तो गोपियां तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गई और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगी, श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कैसे अनुकरण कर रही हैं गोपियां? कोई गोपी पूतना बनती हैं तो कोई कृष्ण बनती हैं। कोई गोपी अभीर एक पूतना पवित्र प्रेम तान में, भईजू एक बाल नंद लाल के प्रमाण में।
एक तृणावर्त बनती है तो दूसरी गोपी कृष्ण बन के तृणावर्त जैसे कृष्ण को उड़ा करके ले गया था वैसे ही उड़ने का अभिनय करती हैं। एक गोपी पूतना बनती है तो दूसरी कृष्ण बनकर उसके ऊपर चढ़ करके श्री कृष्ण लीला का अभिनय करती है। और इस प्रकार से भई विभल गीत गा रही अलाप तान में श्री कृष्ण के विरह में गोपियां उनका स्मरण करने लगी श्री कृष्ण का। और सुखदेव जी महाराज ने लिखा प्रसादाय, मतलब राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए थे। तो श्री कृष्ण वहां श्री राधा रानी के पास में पहुंचते हैं। तो ये चमेली वन की लीला है जहां समस्त गोपांगनाएं एक साथ श्री कृष्ण को बुलाती हैं, उनको पुकारती हैं। इसी चमेली वन में उनको अन्वेषण करती हैं, उनको खोजती हैं, इसलिए इस वन का नाम चमेली वन पड़ा। और फिर यहाँ से आप सभी लोग जहाँ आज पड़ाव है हताना, बड़ी सुंदर लीला है हताना की। हत माने मारना, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को मार दिया, जहां उसका मान मर्दन कर दिया, वही हताना है। तो उसकी लीला का भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जिस समय श्री कृष्ण अनंतानंत रमणियों के साथ में रास विलास के लिए तैयार हो रहे थे, एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्नेग्धिक्षणोदाम विलास हासई रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब्रमः। श्री कृष्ण उन गोपांगनाओं के साथ में कैसे विहार कर रहे थे जहां पर काम का लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कहो कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। भगवान तो उजाला है और अंधकार क्या है, काम है। तो दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। वैसे ही जहां भगवान है वहां काम का तो प्रवेश हो ही नहीं सकता है। लेकिन विश्व विजयी जो काम था उसके मन में बड़ा ही अभिमान था कि मैंने सबको परास्त कर दिया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, नारद जी को, सबको परास्त कर दिया। अब एक ही बचे हैं मुरली मनोहर गिरधारी, इनको भी मुझे परास्त करना है, तभी तो मैं विश्व विजयी बनूंगा। तो श्री कृष्ण कामदेव की इच्छा को समझते हुए उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, चिंता मत करो, जब हम अनंतानंत रमणियों के साथ में, ब्रज युवतियों के साथ में रास लीला के लिए उद्यत होंगे यमुना पुलिन पर, तब तुम्हारा आह्वान करेंगे और तब तुम आना। श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ में ऐसे रमण कर रहे थे जैसे एक छोटा सा बालक अपनी छाया के साथ में निर्विकार रूप से खेलता है। जैसे किसी छोटे बालक को पता नहीं है कि ये मेरी छाया ही है, कभी उससे बात करता है। जैसे शीशे में यदि उसने अपना मुंह देख लिया तो आपस में ही बातचीत चलती रहती है। तो ऐसी ही निर्विकार स्थिति भगवान की उस समय थी जब गोपियों के साथ में विहार कर रहे थे। और भगवान उनका कभी स्पर्श करते हैं, कभी उनको हृदय से लगा लेते हैं, कभी गोपियों को तिरछी चितवन से देखते हैं। तो यहां पर भगवान को आस्वादक के रूप में दिखाया गया है,
क्योंकि भगवान को कहा गया है रसो वही सह, जो रस रूप है वही भगवान है, परब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि रसगुल्ला अपने ही मीठेपन का आनंद ले ले, जब दूसरा कोई खाएगा तभी रसगुल्ला का आनंद ले पाएगा। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि रस बनने में फायदा नहीं है, रसगुल्ला बनने में फायदा नहीं है, रसगुल्ला को खाने में फायदा है। तो भगवान यहाँ पर आस्वादक बने हैं रास लीला में, और समस्त ब्रज युवतियों को एक साथ यमुना पुलिन पर उनके साथ रास करते हैं। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, और उस यमुना किनारे श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा हुई है, रमण करने की इच्छा हुई। इससे यह तात्पर्य है कि भगवान आस्वादक बने, आस्वाद्य नहीं आस्वादक बने हैं। और सोश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चेति, इस प्रकार से किसी गोपी की चुनरी को खींचते हैं, किसी का अपनी वंशी से जूड़ा खींचते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं। और ब्रज में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, गोपियों को ही कहना पड़ता है कि माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। ऐसी स्थिति हो जाती है कि गोपियां भी उस परब्रह्म परमात्मा से छुटकारा प्राप्त करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे, श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे, श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे, श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे। जित जाऊं तित आड़ो हिया में, जित जाऊं तित आड़ोइया में, जित जाऊं तित आड़ो हिया में, जित जाऊं तित आड़ोइया में, बिना बुलाए बोले माई मेरे, बिना बुलाए बोले माई मेरे। श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे, श्याम लग्यो संग डोले। का करूं ये नैना लोभी, का करूं ये नैना लोभी, का करूं ये नैना लोभी, कहा करूं ये नैना लोभी, बस कीन्हे बिन मोले
माई मेरे बस की नहीं। बिनु मोले माई रे परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर मेरो हंस हंस घूंघट खोले माई मेरे हंस हंस घूंघट खोले माई मेरे शाम लगो संग डोले माई मेरे शाम लगो संग डोले। जित जाऊं तित ही ये आवे बिना बुलाए बोले। तो ब्रज में तो ऐसी स्थिति हो जाती है इस परम ब्रह्म की कि गोपियां भी छुटकारा चाहती हैं। और एक रसिया श्री बाबा महाराज गाते हैं, बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। पूछत डोले राधा प्यारी पूछत डोले राधा प्यारी चंद्रमुखी तन नीली सारी चंद्रमुखी तन नीली सारी चंद्रमुखी तन नीली सारी चंद्रमुखी तन नीली सारी। राधा 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 मुख बोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। राधा राधा मुख बोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बैठ्यो मोहन घोर साकरी बैठ्यो मोहन देखो चुन तो ताहा काकरी देखो चुन तो ताहा काकरी देखो चुन तो ताहा काकरी देखो चुन तो ताहा काकरी। दधी मटकी की करे मोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। दधी मटकी करे मोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो।
बरसाने की गैलन डोले रे कन बाबरो कन बाबरो। सेज बिछावे फूल पंखुड़ियन, सेज बिछावे फूल पंखुड़ियन, गहवर वन की कुंज की गलियन, गहवर वन की कुंजन गलियन, गहवर वन कुंजन की गलियन, गहवर वन कुंजन की गलियन। मन प्रीत गांठता खोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। मन प्रीत गांठता खोले रे कन बाबरो कन बाबरो। बरसाने की गलियन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। मंदिर मान मनावे प्यारी, मंदिर मान मनावे प्यारी, मंदिर मान मनावे प्यारी, मंदिर मान मनावे प्यारी। मोर पंख पग धर गिरधारी, मोर पंख पग धर गिरधारी। हंस हंस वो तो हंस हंस करत किलोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। वो तो हंस हंस करत किलोले रे कन बाबरो कन बाबरो। बरसाने की गलियन डोले रे कान्हा बाबरो कान्हा बाबरो। बरसाने की गैलन डोले रे कन बाबरो कन बाबरो। बोलो रास बिहारी भगवान की। तो वह मनमथ मन को भी मथने वाला काम जब वहां आया है, श्री कृष्ण उन समस्त गोपांगनाओं के मध्य में विराजित थे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। और एक एक ब्रजांगना जो रंभा मेनका जितनी भी बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं उनसे कहीं अनंत गुना ज्यादा सुशोभित हो रही थीं। श्री कृष्ण को देखते ही काम समझ गया कि अब मेरे आने का सही समय है। तब आयो वह काम पंचसर है जाके, तब आयो वह काम पंचसर है कर जाके, ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मद ताके। ब्रह्मा आदि देवताओं को जीत करके जिसका मद बढ़ चुका था, निरखी ब्रजवधु संग रंग भी ने किशोर तन, हरि मनमथ कर मथ्यो उलटी बा मनमथ को मन। और जब समस्त पांचों बाणों को कामदेव ने चलाया कृष्ण के ऊपर, और जब सभी बाण निष्फल हो गए, हरि मनमथ कर मथ्यो, उल्टा उस मनमथ का मन मथ गया। और मुरज पर्यो तहाँ काम कहूं धनु कहूं विषक वर, और मूर्छित होकर के वह काम गिर पड़ा। कहीं पर उसका धनुष गिरा, कहीं उसके बाण गिरे।
मुरझ पर्यो तहाँ मैं न कहूँ धनु कहूँ विशिक सर, रति देख ले पति दया भीत वह मारुति उरकर। नंददास जी महाराज ने यह भाव लिखा है कि काम मूर्छित होकर के गिर पड़ा, ऐसा सुंदर रूप श्री कृष्ण का वहां देखा और कृष्ण के मन को मथित नहीं कर पाया वह काम। इसलिए श्री कृष्ण का नाम मदन मोहन पड़ा, जिन्होंने उस मनमत काम का भी मन मथ दिया। तो वही लीला यहां हताना में हुई है, जहां इस काम का मर्दन हुआ रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और इसी के साथ आज के ब्रज स्थलियों के महात्म्य का हम सभी लोग विश्राम देते हैं। श्री राधे राधे। भैया कई दिन में आवाज़ सुनी होगी आज हमारी आपने, तो कम से कम राधे राधे तो प्यार से कर लो। जय श्री राधे। आप जानते हैं कि हमारा मन, हमारे प्राण, बुद्धि सब कुछ आपके लिए है। आप इतने प्यारे हो कि आपको देखकर के लगता है कि राधा श्याम सुंदर दोनों का मिलन हमें हो चुका है। इसलिए नहीं कि आप में से बहुत सुंदर है। आप जानते हैं, आप मनमत को भी मथने वाली श्याम की कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर जहाँ काम है जरा सा भी, वहाँ प्रेम नहीं है। बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को सुनकर के सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसे बने। इससे सोच लीजिए कि हम लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, काम है। काम विजय लीला भगवान की रास लीला है। काम विजय लीला भगवान की रास लीला है। इस रास को सुनने के बाद काम रहता नहीं कहीं भी। तो बड़ी प्यारी कथा हमारे राधकेश महाराज जी ने आपको श्रवण कराई। हम समझते हैं कि अब जन्म जन्मांतरों का काम हमारा समाप्त हो गया होगा। तो प्यारे यात्रियों, हमारे आराध्य हैं हमारे ब्रजवासी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी ताली बजाकर इस गांव के ब्रजवासियों का स्वागत करें। यहाँ पर आए हुए हताना के जितने भी भक्त वैष्णव ब्रजवासी हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। महाराज श्री को प्रणाम है और निवेदन करते हैं, देखो ब्रजवासियों, जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप के अंदर ही हमें स्थित रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी मंगल सदा मेरे जीवन प्राण, तुम्हें कबो न विसारियों मोय नंद बाबा की आन। बाबा की सौगंध खाकर श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, पर वो गुण हमारे अंदर सदा विद्यमान रहना चाहिए। और वो गुण का क्या है? हम सतत श्री कृष्ण स्मरण करें, भगवान का नाम लें, तब तो हम सच्चे ब्रजवासी हैं। और नहीं तो भैया हम लोग ब्रज में कंस जैसे रहते ना, वैसे ही हैं। माफ़ करना, ब्रजवासियों में सदा भाव हर व्यक्ति का होना ही चाहिए, लेकिन ब्रजवासियों को भी सदा सचेत रहना चाहिए कि कहीं हम अपनी गरिमा से नीचे तो नहीं गिर रहे। कीर्तन के लिए खड़े हो जाइए सब। कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो, कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो, कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो, कृपा
कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो कृपा करो मेरी महारानी 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 कृपा करो राधे 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 बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे मैं शरण तिहारी श्री राधे मैं शरण तिहारी श्री राधे सुधि मेरी लीजो श्री राधे सुधि मेरी लीजो श्री राधे 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 कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो जय जय श्री राधे Yeah.